गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने अभी तक आपको 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को। अब मैं आपको वीडियो लेक्चर 5 प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी थी। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रल मिडल लाइन की डेफिनेशन और सेंट्रल मिडल लाइन क्या होता है। अब आज मैं जो डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, वो रहेगा लिगेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखें। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा इसमें लिगेंड, ठीक है। देखिए लिगेंड क्या होता है, आपने कल एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में FeCN6-3। इसके अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया, 6 है। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाना बताई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आयरन, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको इसमें, क्या ये जो साइनाइड है वो इससे अटैच होता, ये इससे अटैच होता, ये इससे अटैच होता और ये इससे अटैच होता। ऐसे कैसे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे अटैच होता। क्लियर है। ये सेंट्रल मिडल लाइन आपका हो गया भैया, ठीक है। चार्ज क्या है इसका, -3। क्लियर है। अब इसके अंदर देखेंगे आप, ये जो आपका है वो क्या है, लिगेंड है, और ये बीच में सेंट्रल मिडल लाइन है। कल आपने सेंट्रल मिडल लाइन को कैसे डिफाइन किया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में वे स्पीसीज जो लिगेंड के डेफिनेट नंबर और डेफिनेट ज्योमेट्री से क्या रहती है, कवर्ड रहती है या सराउंडेड रहती है। वापस रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट वे स्पीसीज, वे मेटल जो कि लिगेंड के डेफिनेट नंबर और डेफिनेट ज्योमेट्री से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, उसको क्या कहते हैं आप, सेंट्रल मिडल लाइन। अब लिगेंड को डिफाइन करने के लिए क्या बोलोगे कि भैया कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट वे स्पीसीज जो सेंट्रल मिडल लाइन के चारों ओर, ठीक है, सेंट्रल मिडल लाइन के चारों ओर डेफिनेट नंबर और डेफिनेट ज्योमेट्री में जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड। अब रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट वे स्पीसीज जो सेंट्रल मिडल लाइन के चारों ओर डेफिनेट नंबर और डेफिनेट ज्योमेट्री में प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या कहते हैं, लिगेंड। एक डेफिनेशन तो ये बनती है। सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी, सेकंड डेफिनेशन इसमें ये बनेगी, सच टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव लोन पेयर, जिसके पास क्या हो, एक्स्ट्रा लोन पेयर, ठीक है ना। ये कंडीशन फिक्स है भैया, क्या वे स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट वे स्पीसीज जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, वो क्या होगा, आपके लिगेंड होगा, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन आपकी जो इजी डेफिनेशन बनी वो क्या है, सच टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नोन एज लिगेंड। क्लियर है। लिगेंड को क्या कहते हैं आप, लुईस बेस। क्या कहते हैं, नॉन एज लुईस बेस। लुईस बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। एक्स्ट्रा लोन पेयर को ये क्या करता है, सेंट्रल मिडल लाइन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। क्लियर है, यहां तक आपका हो गया, ये हो गया लिगेंड। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये लिगेंड टॉपिक, पूरा ध्यान रखना आप। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। देखिए आप किसी को भी अगर क्लासिफाइड करते हो कभी भी, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका बेस होता है। तो यहां पर क्या बेस है, डेंटिसिटी। क्या बेस है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड नोन एज इट्स डेंटिसिटी।
वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द डेंसिटी, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड। लिगेंड में जितने डोनर एटम होते हैं उस पे उसकी क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ डोनर एटम के बेसिस पर ही लिगेंड्स को क्या करा भैया, सबसे पहले दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, ठीक है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है, देखिए जरा। फर्स्ट इज monodentate ligand and second is polydentate ligands। monodentate ligands और polydentate ligand। monodentate ligand फर्दर भैया आपके 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल मोनोडेंटेट, नेगेटिव मोनोडेंटेट और पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया आपका बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड पेंटाडेंटेट लिगेंड और लास्ट में आपका आ जाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्लियर है। मोनोडेंटेट को फर्दर क्लासिफाइड किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, on the basis of charge। जो मोनोडेंटेट लिगेंड है उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, न्यूट्रल मोनोडेंटेट, नेगेटिव मोनोडेंटेट और पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड को किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया भैया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। नंबर ऑफ डोनर एटम के बेसिस पर क्या करा, क्लासिफाइड किया। क्लियर है। ये आपकी लिगेंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जरा, अब जब आपको बता रहा हूं लिगेंड्स को, इनकी लिस्ट आपको पूरी ऐसे कैसे याद रखनी है। अगर लिस्ट याद रहेगी तो आपको आगे फर्दर पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड्स कितने ग्रुप में डिवाइड है। पहला आ गया आपके न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, पहले ये बता दें आपको। सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव सिंगल डोनर एटम, वापस रिपीट करता हूं, सच टाइप ऑफ लिगेंड्स व्हिच हैव सिंगल डोनर एटम नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन चार्ज। उन पे जो चार्ज होता है उसके बेसिस पर मोनोडेंटेट लिगेंड को फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। पहला कौन सा है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। इसकी डेफिनेशन आपके नोट्स में अवेलेबल है। Such type of ligand which have no charge, which are neutral, known as neutral monodentate ligand। ठीक है। इसकी एक कंप्लीट लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए मैं लिस्ट बता देता हूं आपको।
H2O, NH3, कार्बोनिल, PH3, PPH3 को लास्ट में लेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी, एथिलामीन, डाइएथिलामीन, ट्राइएथिलामीन, ठीक है, और लास्ट में आप दे दें यहाँ पर चाहे तो PPH3, ठीक है। इसका नेम आपको पता होना चाहिए, एक्वा अमीन, कार्बोनिल, फॉस्फीन, एथिलामीन, डाइएथिलामीन, ट्राइएथिलामीन, दिस इज ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसका नेम है। इसको ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्या क्यों कहते हैं, देखिए इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, फॉस्फीन यहां लिखते हैं, फेनिल आप जानते हैं, जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आती है तो क्या हो जाती है, वो फेनिल हो जाती है। ये स्ट्रक्चर है इसकी। पीएच का मीन्स होता है फेनिल, क्या होता है, फेनिल, और फेनिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए ये होती है बेंजीन, बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को आप क्या कर दें, बाहर निकाल दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये क्या कहलाएगी आपकी, फेनिल, तो ये कहलाता है आपका फेनिल, और ये क्या आपके बेंजीन। तो ये होगी आपकी न्यूट्रल मोनोडेंटेट के एग्जांपल, इसमें डोमिनेंट एटम आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, फास्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सच टाइप ऑफ लिगेंड, such type of monodentate ligand which have negative charge is known as negative monodentate ligand, clear है। इसके एग्जांपल्स Cl minus, Br minus, I minus, OH minus, Cl minus, NH2 minus, O2 minus, और SO4 minus 2, CO3 minus 2, PO4 minus 3, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है ना, इसको क्लोरो भी कहते हैं और क्लोराइडो भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, आइडाइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, साइनो, साइनाइडो, एसीटेटो, नाइट्रो, ये क्या भैया, नाइट्रीटो, ये हाइड्राइडो, ये अमाइडो, ये परऑक्सो, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगा, सल्फेटो, ये आपके क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये आपके क्या हो जाएगा, फॉस्फेटो, ठीक है। ये कुछ आपको नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल बताएं। यहाँ पर कुछ ये एग्जांपल ऐसे हैं जो कभी कभी ये बाइडेंटेट लिगेंड की जैसे भी बिहेव करते हैं, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके, नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स।
पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ लिगेंड विच है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे लिगेंड जिन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिस पर क्या चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? देखिए एग्जांपल इसके, NO प्लस, NO2 प्लस, NH2, NH3 प्लस। तो इसका नाम हो जाएगा आपके नाइट्रो सोनियम, इसका नाम हो जाएगा आपके नाइट्रोसोनियम, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजोनियम। क्लियर है? ये कुछ पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड और हो गए आपके। क्लियर है? ये एग्जांपल, ये मैंने आपको भैया बता दी लिस्ट मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। इनके नेम आपको याद होने चाहिए भैया, बिल्कुल ध्यान रखें, इनके नेम्स को याद कर लेना अच्छे से। नोमेनक्लेचर में पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ध्यान से देख लें। H2 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? एक्वा। NH3 आ जाए तो क्या बोलेंगे? अमीन। कार्बोनिल। और CO आ जाए तो क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। PH3 आ जाए तो क्या बोलेंगे? फॉस्फीन। और ये आ जाए तो क्या बोलेंगे? एथिलअमीन। दो एथिल आ जाए तो क्या हो जाएगा? डाइएथिलअमीन। तीन एथिल आ जाए तो क्या हो जाएगा? ट्राइएथिलअमीन। ट्राइफॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है, ये तो गए आपके न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड में ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये हाइड्रो, ये हाइड्रोक्साइडो, ये साइनो, ये एसीटेटो, ये नाइट्रो, ये नाइट्रेटो, ये हाइड्राइडो, ये अमाइडो, ये परऑक्सो। क्लियर है? सल्फेटो, कार्बोनेटो, फॉस्फेटो। क्लियर है? पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल ये रहे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोलियम और हाइड्रोजोनियम। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड की। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ चुका है भैया बहुत बार। यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। क्या क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बाइडेंटेट लिगेंड विद टू सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, डिफाइन बाइडेंटेट लिगेंड विद टू सुटेबल एग्जांपल्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव टू डोनर एटम्स इज नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड। यानी ऐसे लिगेंड जिसके पास कितने डोनर एटम होते हैं? दो डोनर एटम होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जांपल CS2 NH2, CS2 NH2। First, second, third example is glycinator. Structure, fourth example is acetyl acetate. ठीक है, ये भी दोनों ने ध्यान रखिए। अब देखिए चलो, इसका नेम क्या है? एथिलीन डाइअमीन। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? ध्यान रखना, ऐसे लिखा हुआ आ जाए समझ जाना, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, चार्ज कुछ भी नहीं है इस पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चार्ज का। इसको कहते हैं भैया ऑक्सिलेटो। क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटो। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? OX -2 या C2O4 -2। क्लियर है? नेक्स्ट इसको लिखते हैं भैया, इसका क्या नाम है? इसका क्या नेम होगा? ग्लाइसिनेटो। क्या नेम होगा? ग्लाइसिनेटो। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? GLY-। चार्ज क्या होगा? -1। क्लियर है? इसको लिखा जाता है एसिटाइल एसीटेटो। क्या लिखते हैं? एसिटाइल एसीटेटो। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ACAC
पावर -1, इसका चार्ज क्या होता है -1। ध्यान रखें चार्ज बहुत काम आएगा, आगे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा मैं आपको, वहां पर ये आपके चार्ज क्या आएगा बहुत काम आएगा। क्लियर है, ये हो गया आपके बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब बात करते हैं आप ट्राइडेंटेट लिगेंड। Such type of ligand which have 3 donor atom, कितने donor atom होते हैं 3 donor atom, known as tridentate ligand। क्लियर है, एग्जांपल है ये हो गया डाइएथिलीन ट्राइअमीन। अमीन कितने हो गया, डोनर एटम कितने हो गए इसमें 3, तो इसका नेम क्या हो गया डाइएथिलीन ट्राइअमीन। क्लियर है, ठीक है। और तो कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल एक और है, ये क्या वर्ड हो गया एसीटेट। क्या है ये एसीटेट है, ये बीच में एनएस लगाया, इधर एक और एसीटेट आ जाएगा। डाई एसीटेट हो, इसको कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं इमिडो, इमिडो डाई एसीटेट हो। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया इमिडो, छुपाएं इसको, ये क्या हो गया एसीटेट हो गया, तो एसीटेट को क्या कहते हैं एसीटेट हो। ठीक है, इधर एक और एसीटेट हो गया, तो ये डाई एसीटेट हो, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो इमिडो डाई एसीटेट हो। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें, एसीटेट को तो याद रख लें। देखो भैया ये एसिडिक एसिड होता है, सब जानते हैं एसिडिक एसिड होता है। इसमें से अगर मैं H बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिख जाएगा। अभी जो राइट नाउ उस पे कितने नॉन पेयर है 2 है, अब कितने हो जाएंगे 3। समझ में आई चीज, तो ये क्या हो जाएगा आपके एसीटेट, और ये क्या है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से बना इसलिए इसको क्या कहते हैं एसीटेट। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नेम लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं एसीटेटो। ध्यान रखें इसको क्या कहते हैं एसीटेटो। क्लियर है, ये हो गया आपके ट्राइडेंटेट लिगेंड। इंपॉर्टेंट है आपकी, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन द बाइडेंटेट लिगेंड विद एग्जांपल। ये 2 एग्जांपल लिखने हैं आपको, ये नोमेनक्लेचर में बहुत काम आएंगे। नोमेनक्लेचर में ऐसा लिखा हुआ होगा, एग्जांपल के तौर पर देखो जरा, जैसे आपको लिखा हुआ है आ गया ये राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तब आपके पास क्या लिखा हुआ है लिगेंड का नेम तो लिखना पड़ेगा ना, ईएन का मतलब क्या होता है इथिलीन डाइअमीन। समझिए, ये नंबर 3 है तो 30 लगाएंगे, वो जो भी लगाएंगे मैं सिखा दूंगा नोमेनक्लेचर में, लेकिन मैं आपको कब सिखा पाऊंगा अच्छे से जब आपको ये पता होगा कि ईएन यहां पर क्या है। क्लियर है, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव 4 डोनर एटम, और सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव 4 डोनर एटम नोन एज टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक है, वहां था डाइएथिलीन ट्राइअमीन, यहां ट्राइएथिलीन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए जरा कितने एथिलीन है 1 2 3, ट्राइएथिलीन, अमीन कितने हैं 4, तो टेट्राअमीन, तो क्या नेम हो जाएगा ट्राइएथिलीन टेट्राअमीन। कितने डोनर एटम हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो, इसको कहते हैं भैया नाइट्रिलो। क्या कहते हैं नाइट्रिलो। अब एसीटेट लगाऊंगा जैसे वहां लगाया था इमिडो एसीटेटो। इमिडो क्या होता है आपको बताया था अभी, ये इमिडो है, दोनों तरफ एसीटेट लगा देते हैं इमिडो डाइएसिटेटो। ये क्या होता है नाइट्रिलो है, नाइट्रिलो में कितने एसीटेट लगा देंगे 3।
ये क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेटो। क्या नेम हो जाएगा, वापस रिपीट करता हूं, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेंटाडेंटेट लिगेंड। Such type of ligand which have 5 donor atom। कितने डोनर एटम होते हैं, 5 डोनर एटम, नोन एज पेंटाडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसका एग्जांपल है EDTA-3, T4 होता है एथिलीन, D4 होता है डाइमीन, T4 यहाँ पर -3 है तो ट्राई आएगा, 4 होगा तो टेट्रा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी -3 है तो क्या करेंगे, ट्राई एसीटेट। एथिलीन क्या होता है, डाई, इथिलीन तो ये हो गया, डाइअमीन, ये डाइअमीन हो गया भैया, और ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट, एसीटेट कितने लगाएंगे, 3। डरना मना भैया, स्ट्रक्चर को देख के रटो मत, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है। इथिलीन बनाया सबसे पहले, ये इथिलीन हो गया, डाइअमीन D4 डाइअमीन, 2 N लगा दिए, डाइअमीन हो गया। T4 -3 हो तो क्या होता है, -3 हो तो ट्राई, तो ट्राई का मतलब ट्राई एसीटेट, ट्राई का मतलब होता है T4, अगर -3 होता तो T का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्राई, ट्राई क्या है, एसीटेट, तो एसीटेट लगा दिया। ठीक है, रिएक्ट। कितने डोनर एटम होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है, समझ गए। वापस रिपीट करता हूं, ये एथिलीन, इधर वाले को देखो, ये एथिलीन, जो डाइअमीन, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ये हो गई, 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 ये हो गई। वापस बनाकर बता देता हूं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो रटना मत, बस कुल मिला के ध्यान दे। EDTA -3, E4 इथिलीन, D4 डाइअमीन, T4, यहां पे -3 है तो ट्राई, अगर -4 हो तो टेट्रा। अगला एग्जांपल में -4 आएगा, तो -3 हो तो क्या हो जाएगा, ट्राई। ठीक है, और A4 एसीटेट। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एथिलीन, हमको बनाना आता है, एथिलीन आता है, ये एथिलीन हो गया। D4 डाइअमीन, डाइअमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन लगाए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ये हो गई भैया 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की, 1 2 3 1 2 3। अब क्या है, ट्राई एसीटेट। कितने एसीटेट लगाएंगे, 3। बता दिया मैंने आपको एसीटेट क्या होता है। और यहां क्या जाएगा, हाइड्रोजन। ये डोनर एटम हो गया, 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 ये डोनर एटम हो गया। क्लियर है, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। डिफाइन द पेंटाडेंटेट लिगेंड एंड राइट एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, EDTA -4। अब मैं बात करता हूं हेक्साडेंटेट लिगेंड, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में क्या पूछा था, इतना सा पूछा था, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का क्या लिखना था, स्ट्रक्चर। तो देखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड सेम बनेगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ लिगेंड इन व्हिच 6 डोनर एटम इज प्रेजेंट इज नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल EDTA, EDTA -3 की जगह क्या जाएगा, -4। E4 इथिलीन, क्या होगा, इथिलीन, D4 डाइअमीन। अब माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, और A4 एसीटेट हो। ठीक है, या एसीटेट। क्लियर है, तो पहले क्या बनाएंगे, इथिलीन। ठीक है, D4 डाइअमीन, 2 नाइट्रोजन लिख दिए,
ट्रिबो टेट्रा, पहले इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे भैया, कर दी। अब टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन की जगह एक एसीटेट और आ जाएगा, बाकी यू की स्ट्रक्चर आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर्स आपको रटनी नहीं पड़ेगी, रटना मना है, ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर को रटना मत, नहीं तो समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दिस वन इज इथिलीन, ई फॉर इथिलीन, डायमीन, क्लियर है? दिस वन इज डायमीन, टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट, क्लियर है? ये स्ट्रक्चर हो गया एडीटीएम -4 का। इसमें 6 डोनर एटम है आपका, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने डोनर एटम हो गए? 6 डोनर एटम हो गया। ये क्या हो गया भैया? हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो देखिए मैंने अपने इस वीडियो के अंदर टोटल आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन समझा दिया है, जो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। आगे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर, उसके अंदर ये लिगेंड्स की जो नेम है बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है? और जो इन पे चार्ज है उनको भी आप याद रखें ढंग से, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हमारी लाइफ में जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, क्लास 11 तक जो आप पढ़ते आए हो वही चार्ज है। आपको पता है Cl- पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है। साइनाइड पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है। ब्रोमाइड पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है। तो बेसिक चीजें हैं, कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एक दो एग्जांपल है, समझ गए? ज्यादा रटिफिकेशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? आई होप कि मैं आपसे ये होप करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? इन केस एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम हो तो आप डाल सकते हैं मैसेज। क्लियर? थैंक यू।